28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर से एक ऐसी आतंक की खबर आई जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। पूरे देश की रूह कांप गई। एक आतंकी घटना में कन्हैया लाल टेलर का सर तन से जुदा कर दिया गया। जिहाद के नाम पे कत्लेआम किया गया, खुलेआम किया गया, वीडियो बनाई गई और पूरे देश इस घटना को देख के हिल गया। आज मेरे साथ में उनकी पत्नी मौजूद हैं, उनका बेटा मौजूद है। कन्हैया लाल टेलर के ऊपर एक फ़िल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है ज्ञानवापी फाइल। उसके प्रोड्यूसर मौजूद हैं। इन सब से आपकी बात कराऊंगा और बहुत कुछ है इनके पास में कहने के लिए। उस दिन की घटना को 3 साल बीत चुके हैं पर वो जख्म जो है वो आज भी रिस रहा है। आप सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम है जसोदा साहू। 3 साल हो गए अब उस घटना को। 3 साल से हम न्याय मांग रहे, अभी तक न्याय नहीं मिला। हमको न्याय मिल जाए तो हमको भी थोड़ी शांति मिले। अपराधी तो हाथों हाथ पकड़ लिए गए थे। अपराधी हाथों हाथ पकड़ लिए पर अभी हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। उस दिन की घटना याद है आपको? 28 जून 2022 का दिन, घर से निकले होंगे। याद है, मंगलवार को निकले, खाना बना के दिया, मैंने टिफ़िन बना के दिया। ऐसे नहीं समझ रहे कि शाम को घर पे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं समझ रहे। आप देख सकते हैं जख्म आज भी रिस रहे हैं। इनके बेटे से बात करते हैं। ये तो भावुक हो गई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश साहू है। मैं कन्हैया लाल जी का बड़ा बेटा हूँ। 3 साल हो गए घटना को। हाँ बिल्कुल। उस घटना को अभी 3 साल होने ही वाले हैं और हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमसे बन पड़ता है, हम जिससे मदद मांगने जा सकते हैं, हम उनके पास गए, हमने उनसे मदद मांगी कि इस केस को किसी न किसी तरह फास्ट ट्रैक में लाया जाए और किसी न किसी तरीके से जल्द अपराधियों को फांसी की सज़ा मिले। हमारी शुरू से यही डिमांड है पर उसको छोड़कर सरकार ने सारे वादे किए पर सिर्फ फांसी की सज़ा नहीं दी है। अब मतलब ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि मतलब कि सज़ा पाने के मतलब सज़ा दिलाने के लिए कि हम लोग भी अनशन पे ही बैठ जाए कि मतलब उदयपुर से दिल्ली तक अगर हम पैदल चल के आएंगे तो ही हमें इंसाफ मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। हैं तो अब क्या मतलब क्या चाहते क्या है? हम ये सीधा क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब क्योंकि सभी जानते हैं कि जो NIA है वो किसी स्टेट की एजेंसी नहीं है, ठीक है, वो सेंटर की एजेंसी है। तो सीधा सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से ये है कि अब हमें कितने टाइम बाद इंसाफ मिलेगा, ये आप हमें क्लियर बता दीजिए और अगर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इंसाफ मिलेगा। क्या चाह रहे हो इंसाफ में? सीधी फांसी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सीधी फांसी चाहिए क्योंकि देखिए वीडियो बना है, वीडियो रियल है, वीडियो उन्होंने खुद ने बना के अपलोड किया है तो बस वीडियो का FSL भी आ चुका है तो देन क्लियर है ना। कोर्ट उस चीज़ को बस करार कर दे कि वो असली है और देन सज़ा दे सकती है। किसी भी एक भी गवाह की ज़रूरत नहीं है इस केस के अंदर, इतना क्लियर केस है। उस दिन क्या हुआ था? उसके बाद क्या क्या हुआ? राजनीति बहुत हुई, सब कुछ हुआ। आप कह रहे हो कि न्याय नहीं मिला, बाकी सब कुछ हो गया। उस दिन क्या घटा था? बिल्कुल सिर्फ न्याय नहीं मिला, उसके अलावा सब कुछ हुआ। 28 जून 2022 क्या घटा था और क्यों घटा? 28 जून 2022 पापा उस दिन मैं भी जो मेरे दुकान शॉप थी वहाँ पे जस्ट काम वाम कर रहा था। देन मेरे को दिन में कॉल आता है मेरे कज़न ब्रदर का। आप अपने पापा के साथ काम करते थे? नहीं, मैं एक्चुअली मेरे को पापा ने मित्र का छोटा सा सेटअप करके दिया हुआ था तो मैं वहाँ पे काम करता था। तो मैं उस समय मेरे को फ़ोन आया मेरे कज़न ब्रदर का कि तू एक बार अर्जेंट है ना मालदा स्ट्रीट आ जा, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। उसने मुझे क्लियर नहीं बताया कि क्या हुआ है। तो मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने वहाँ पर देखा कि हाथीपोल मतलब लगभग एक 800-900 मीटर की दूरी से वहाँ पे भीड़ लगना स्टार्ट हो गई थी। मतलब अंदर जाने की जगह नहीं थी इतनी दूर से भी। जब आप दुकान की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ ये हादसा घटा वहाँ पे भीड़ लग चुकी थी? बिल्कुल भीड़ लग चुकी थी। तो उसी से आपको पता नहीं था क्या हुआ है? हाँ, पर अब मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस समय क्या हुआ। तो मुझे उस समय बहुत लोगों के कॉल आ रहे थे। मेरा फ़ोन भी ले लिया था मेरे जो साथ में भैया थे, उन्होंने कि नहीं एक बार तू दुकान चल फिर देखते क्या हुआ है ना। और उतनी भीड़ देख के मेरे को लग गया था कि कुछ ना कुछ तो मतलब सही नहीं हुआ है तभी इतनी भीड़ है। देन मैं जैसे जैसे मतलब वहाँ पे आगे जाने भी नहीं दिया जा रहा था तो बोला कि फैमिली है करके। तो फिर मेरे को जब आगे जाने दिया दुकान तक तो मैंने वहाँ देखा कि पापा की जो बॉडी है वो दुकान के सामने पड़ी हुई है और उनकी गर्दन सिर्फ इतनी सी ही लगी हुई थी शरीर से। उसी समय मैं समझ गया था कि अब पापा हमारे साथ नहीं है दुनिया में। अरे घटा क्यों? क्या कारण रहा?
ये कुछ नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ पोस्ट वगैरह थी जो मतलब पिताजी की फेसबुक आईडी से किसने की वो हमें क्लियर नहीं, नाजिम ने की या फिर पापा के हाथ से हुई वो हमें आज तक भी क्लियर नहीं है। और हमें तो यही लगता है क्योंकि नाजिम कौन है? ये हमारी दुकान के सामने जिसकी दुकान थी, ठीक है, वही लड़का है जिसने हमारे पिताजी के खिलाफ एफआईआर की। अच्छा, जिसने आपके पिताजी के खिलाफ एफआईआर की ये पोस्ट के चक्कर में? हाँ बिल्कुल, वही नाजिम है। और ठीक है, उसका पिता उस टाइम पे थाने भी गए थे, बात सुरक्षा की भी कही गई थी, वो सुरक्षा मिल जाती तो लगता है कि बचाव हो सकता था। देखिए एक्चुअली में कहीं ना कहीं है ना, ये एक बहुत बड़ी कमी है कि जैसे उनकी एक शिकायत पे, ठीक है, मेरे पिताजी को थाने में बुला लिया गया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, ठीक है, उनको एक दिन थाने में रखा भी, देन हमने अगले दिन बेल कराई, ठीक है। और जब हमें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, कोई हमारी दुकान की रेकी कर रहा है, ठीक है, देन पापा जब शिकायत करने गए, एफआईआर करने गए, तो उन्हें ये बोल के फिर से भेज दिया गया कि अब आपको थोड़ा खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। और हमने जब फिर भी कोशिश की कि नहीं, बड़े जो समाज में और भी लोग हैं उनको लाके तो समझौता करवा दिया गया उस चीज़ का कि अब आपकी तरफ से। समझौता किस में? आपके पिताजी में और वो सामने दुकानदार में? नहीं, बिल्कुल पूरे समाज में। उनके जो समाज के 10-12 लोग थे, 15-20 लोग थे, वो हमारे जो समाज के कुछ लोग थे वो भी आए थे उसमें, तो आपस में बैठ के समझौता करवा लिया। इसमें वकील वगैरह सब बैठे थे कि आज के बाद हमारी तरफ से कन्हैयालाल जी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम एफआईआर कर रहे थे इसलिए ये करवाया गया, ठीक, क्योंकि हम एफआईआर करवाते तो उनको भी बिठाना पड़ता था। देन समझौता होने के जस्ट 3 या 4 दिन बाद ही पिताजी के साथ ये वारदात हो गई। और फिर हम देख ही रहे कि क्या हो रहा है। आज 3 साल हो गए, अभी तक न्याय नहीं। रेकी की बात कर रहे हो, किस तरीके, कितने दिन चली होगी ये रेकी? कौन था? आपको उम्मीद थी क्या भाई ठीक है लड़ाई होती है तो आदमी सर फोड़ देता है, हाथ पैर टूट जाते हैं? मेरे पिताजी को भी यही उम्मीद थी कि यार चलो अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट है भी छोटा मोटा तो क्या है, कोई दुकान में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक झापट रख के चला जाएगा और लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई हो जाएगी। पर पापा को बिल्कुल ये अंदेशा नहीं था कि बिल्कुल उनको जान से ही हाथ गंवाना पड़ेगा। बेटा कह रहा है जी न्याय चाहिए, फांसी चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं चाहिए, और तेजी के साथ में। आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये चाह रही हूँ, सबको कह रही हूँ, आप हमारे लिए थोड़ी मदद करेंगे ये बोलने की उनको जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। एक पिछली मैं तो कह रही हूँ, मैं तो मेरे साथ उनके पापा के साथ हुआ वैसा उनके साथ ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसा कभी देखा भी नहीं, हमारे साथ ऐसा गलत ही हो रहा है। ये पहलगाम वाला भी अभी ये उनको फांसी मिल जाती, एनकाउंटर कर देते, तो ये पहलगाम वाला ये भी नहीं होता। हिम्मत टूट जाती उनकी। हाँ, हिम्मत टूट जाती। अब कितने हो रहे, हाथ से कितने हो रहे। चेक की बात थी, नौकरियों की बात थी, वो उसमें कितना समय लग गया? उस समय जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे, राजस्थान गवर्नमेंट, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट, उन्होंने इमीडिएट ही मतलब कितने 2 या 3 दिन के अंदर ही 50 लाख का चेक प्रोवाइड किया था। और उसके बाद सिर्फ 15 या 20 दिन के अंदर ही जॉब प्रोवाइड कर दी थी दोनों भाइयों को। चलिए, अभी पिक्चर बनने जा रही है आपके पिता के साथ जो हुआ है, उसके ऊपर एक ये फिल्म बना रहे हैं अमित जी जानी, ज्ञानवापी फाइल्स। इनसे भी बात कर लेते हैं। सर आओ बीच में। क्यों बना रहे हो आप ये पिक्चर? देखिए, इनके परिवार का जो दर्द है वो विराट हिमालय की तरह है। देश के लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि कन्हैयालाल जी थे, टेलर थे, और किसी ने सत्तन से जुदा करके उनका गला काट दिया। उस विचारधारा को भी लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ था, गला कटने से पहले क्या क्या हुआ था, इनके परिवार की उनकी बॉन्डिंग क्या थी, कितना हंसता खेलता परिवार था, कैसे मिलजुल के रहते थे, कितना एक दूसरे को चाहते थे, क्या उनका दर्द है, वो सब हमने मूवी के जरिए दिखाया है। और चूंकि ज्ञानवापी फाइल, अमित जी, इस मुद्दे के ऊपर बहुत राजनीति हुई, बहुत बयानबाजी हुई, बहुत रोटियां सेकी गई, हर प्रकार की सेकी गई, मंचों से नाम ले। अब फिल्म बनाई जा रही है इस मुद्दे को लेके, फिल्म में और भी बनी। अब मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, इस परिवार को क्या लाभ मिलेगा? इस परिवार 50% रहेगा पीवीआर, बाकी जितने लोग इस थिएटर वाले 50 मेरे पास रहेगा, उसमें 25% मैंने इनकी लिख के दिया हुआ है स्टाम्प एग्रीमेंट। आप इस परिवार को दे दोगे? हाँ, पूरी। अगर आपने 200 रुपये टिकट खरीदा है और 100 रुपये उसमें मेरे पास आ रहे हैं, बाकी तो रिलायंस का, इसका, उसका, उसमें से टैक्स का 50 रुपये इनका है। यानी कि आप अगर 200 रुपये टिकट इस देश का आदमी खरीद रहा है, अगर 500 करोड़ रुपये
इस फिल्म का व्यापार होगा तो 125 करोड़ रुपये इस परिवार को जाएगा, मिसाल बनेगी। पूरी दुनिया में ऐसा कोई सनातनी प्रोड्यूसर नहीं है जिसने। कन्हैया लाल साहू की वाइफ ने अभी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर सज़ा मिल गई होती तो पहलगांव करने की हिम्मत नहीं होती। आप इस पिक्चर के माध्यम से क्या संदेश दोगे? यही संदेश है हमारा कि ऐसे लोगों को पहचानो, फिर कोई कन्हैया लाल ना बने, फिर किसी का गला ना काटा जाए। और जो उन्होंने कहा ना कि सज़ा मिल गई होती, योगी जी उत्तर प्रदेश में जब ठोक देते हैं किसी को एनकाउंटर में तो दूसरा व्यक्ति हिम्मत नहीं करता है और कहते हैं कि दूसरा चौराहा पार नहीं करेगा जो हरकत करेगा। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में पत्ता भी नहीं हिलता है। गाय को आप छोड़ दीजिए लखनऊ के लिए, मेरठ से वो ऐसे की ऐसी लखनऊ पहुँचेगी, उसे रास्ते में वो काट नहीं पाएगा। अमित जी, हकीकत जो है NIA 3 मुखबिरों को जमानत हो चुकी है। 3 कोर्ट ने कहा NIA पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। क्या आपकी पिक्चर में ये सच दिखाई देगा या कुछ और दिखाई देगा जिसको आप सच दिखाना चाहोगे? ये तो सवाल हमने खड़ा किया है, जो सवाल देश का है कि NIA क्यों सबूत नहीं दे पाई, FTC में मुकदमा क्यों नहीं चल रहा है, न्याय क्यों नहीं मिला 3 साल से, ये सवाल पिक्चर में दिख रहा है। पिक्चर में दिख रहा है। ये फिल्म भाजपा के लिए नहीं बना रहे, कन्हैया लाल के परिवार के लिए बना रहे हैं, देश के लिए बना रहे हैं, देश के लिए बना रहे हैं, सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए बना रहे हैं, BJP के लिए नहीं बना रहे। इसका कोई लाभ जो है कोई दल उठाना चाहे तो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन हमने कन्हैया लाल के परिवार को आर्थिक मदद, जैसे कपिल मिश्रा जी ने 1 करोड़ रुपये जुटा के इन तक पहुँचाया, हम पूरे देश से 200 करोड़ जुटा पाए तो 50 करोड़ पहुँचेगा। और उनके गाल पे एक थप्पड़ लगेगा जो सोचते हैं हमने मार दिया, मारा तो तुमने था, लेकिन पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जो भावुक हो गया आप बात करते करते, भावुक तो दिखेगी। ये फिल्म के सेट पे भी था, फिल्म के सेट पे भी हम नहीं कर पाए शूटिंग। जब भी कन्हैया लाल जी का दृश्य आता था तो हमें तकलीफ होती थी बहुत ज़्यादा, हमारा क्रूर होता था, डायरेक्टर होते थे, एक्टर भी कई बार विजय राज भावुक हो गए, क्योंकि देखिए वो नहीं है, कोई लव स्टोरी नहीं है, ये हम आपके कौन DDLJ नहीं है, ये दर्द है। दर्द को डॉक्टर जब किसी उसके OT में कोई बच्चा जाता है, वो मर जाता है ऑपरेशन के दौरान या मरा हुआ जाता है, उसका पोस्टमार्टम करता है तो वो भी रोता है। हर आदमी इंसान है, ये दर्द है, दर्द है, बिल्कुल दर्द। सब पिक्चर बना रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, इनका कहना है कि ये दर्द है और ये दर्द किसी भी स्थिति में कोई भी कहीं भी होगा रोक नहीं पाएगा। इनकी भी आंखें नम हो गई। मुझे भी आज वो 28 जून 2022 जो है मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। हम पूरा दिन और पूरी रात रिपोर्टिंग कर रहे थे, हम एक चीज़ आप तक पहुंचा रहे थे, पर इस परिवार का दर्द कोई भी नहीं बांट सकता। इस परिवार का दर्द अगर कोई बांट सकता है तो वो है न्याय, जिसकी गुहार इन्होंने आज लगाई है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी न्याय के लिए क्या करना पड़ेगा और न्याय के लिए कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या न्याय के लिए कोई आंदोलन करना पड़ेगा, क्या न्याय के लिए कोई धरना देना पड़ेगा या न्याय के लिए पैदल चलना पड़ेगा, ये परिवार कह रहा है। कन्हैया लाल साहू का चेक दे के उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा जा सकता जो इस देश में घटा। देश के अंदर, प्रदेश की एक बड़े शहर के अंदर, विश्व के पटल पे जिस जगह का नाम आता है उदयपुर, उस उदयपुर के बीच बाजार गला काट दिया गया और आज तक परिवार न्याय के लिए इंतज़ार कर रहा है। ज्ञानवापी फाइल्स आ रही है, ज्ञानवापी फाइल्स, इसमें अमित जानी का कहना है कि सब कुछ नज़र आएगा और वो सच नज़र आएगा जो सच है। तो चलिए इंतज़ार करते हैं ज्ञानवापी फाइल्स का। ज्ञानवापी फाइल्स 27 जून जो आने वाली है, तो इंतज़ार करते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।